सेल्यूलॉइड के सितारे। दोस्तों, पिछले रविवार को सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम में आप सुन रहे थे मशहूर फिल्म अभिनेता रंजीत की बातें। पिछले कार्यक्रम में उनके करियर से जुड़ी तमाम रोचक बातें आपने सुनी, लेकिन अभी उनके फिल्मी सफर की बहुत सारी बातें बाकी हैं जो हमें आज के कार्यक्रम में सुननी है, जाननी है। तो दोस्तों, बढ़ा लीजिए अपने रेडियो की आवाज और हम शुरू कर रहे हैं आज का कार्यक्रम। आपको सुनवा रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत। रंजीत साहब, हम बात कर रहे थे कि आपने फिल्में बनाई, वो उतनी सफल नहीं हुई क्योंकि आप फिल्मी दुनिया के जो दांव पेच है, जो मार्केटिंग है, जो बिजनेस है, उसको उतना समझते नहीं थे। पर हमें पता चला है कि आप अभी भी एक फिल्म बनाने की इच्छा रखते हैं और कुछ बना भी रहे हैं। नहीं, आई वाज नॉट डिस्करेज्ड बिकॉज़ मैं पैसे के लिए पिक्चर बनाई थी। हालांकि बट नोबडी लाइक्स टू लूज मनी। मैं अपना कितना नुकसान कर सकता है आदमी, पर अल्टीमेटली तो पैसा चाहिए ना पिक्चर बनाने के लिए। पर थोड़ी बातें अभी समझ लीजिए सीख ली मैंने। पहले एक्टर थे हमको मालूम नहीं था फाइनेंसर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है। कई बार सीधे हम तो डायरेक्टर तक हमारे होता था वास्ता। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक बार मेरे मेकअप रूम में पता नहीं कहाँ से आया दूर से, मैं तो आर्ट शिफ्टें करता था, मुझे काम का बड़ा शौक था कि खाली नहीं, अभी भी मैं खाली नहीं रह सकता हूँ। तो मैं कमरे में कोई आदमी बैठा हुआ है, अभी मुझे ड्रेस चेंज करनी है। मैं बोला भाई साहब आप जरा बाहर चलिए, क्यों मेरे कमरे में बैठे हुए हैं? हाँ जी पापा जी, मैं आपका प्रोड्यूसर हूँ इस पिक्चर का। तो अभी हमको मालूम नहीं, सेक्रेटरी जाके साइन कर लेते थे, सेक्रेटरी जाके पैसे ले आते थे, हम डेट देते थे, वो बताता वहाँ जानी शूटिंग, वहाँ चले जाते थे। तो इंटरेक्शन विद एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स होता था, प्रोड्यूसर से वास्ता नहीं पड़ता था, फाइनेंसर से वास्ता नहीं पड़ता था। तो ये फिल्म बनाने के बाद पता लगा, और जब मेरी पिक्चर को उन्होंने सर्टिफिकेट दिया, उसके बाद मेरी पिक्चर उन्होंने रिकमेंड की। एक लेटर आया मेरे को कि वी हैव रिकमेंडेड योर पिक्चर टू द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। अब मेरी जगह कोई और होता तो टैक्स माफ कर लेता। वो कहता कि यार मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को दिखाना चाहते हो तो फिर दुनिया में सबको दिखाओ, टैक्स माफ करो। मैं आगे भाई मन गई खत्म हो गई। अब फिर डिस्ट्रीब्यूटर बोलते ना कि यार मेरी पिक्चर खत्म हो गई, अभी तुम इंस्टॉलमेंट मत भेजना, इकट्ठे पैसे ले लेंगे। तो आई लॉस्ट लाइक दिस। तो उसमें मेरे को डिस्करेजमेंट नहीं थी, मैं तो ऑलरेडी स्टार्ट करने वाला था, तो फिर बीच में थोड़ा डेविएट हो गया मैं। सुनील शेट्टी एंड अक्षय कुमार के साथ में पिक्चर वॉज कॉल्ड AK-47, अच्छा। बट लेकिन अगर आप मुझसे दिल से पूछें तो कैसी पिक्चर मैं बनाना चाहूँगा, हाँ, वही मैं जानना चाहती। मुझे हिस्टोरिकल पिक्चरें बड़ी अच्छी लगती। मुझे बड़ा शौक है दिल से कि वो जो हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको दोबारा कैसे जी सकते हैं हम, उस ज़माने को क्रिएट करना। अच्छा। उस ज़माने को कॉस्ट्यूम्स, ड्रेसेस, बातचीत, इसलिए मैंने एक सब्जेक्ट पे बहुत काम किया हुआ है। बताना चाहेंगे आप? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, उसमें छुपाने वाली बात क्या है। हमारी इंडस्ट्री में वैसे भी एथिक्स का है, आप नाम रखते हैं उसी नाम से दूसरी पिक्चर शुरू हो जाती है। जी हाँ, चलता है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये महमूद गजनी, जी हाँ, महमूद गजनी, that era, Oh. And I even bought the rights also from Acharya Chatur Sen, was विद्यापीठ के थे, और सेम उन्होंने लिखी है मुंशी जो गवर्नर थे गुजरात के। तो उस पर मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी हैं, काफ़ी रिसर्च भी की है। तो ये पिक्चर बहुत बड़े बजट की है और उसमें वेरी केयरफुली। तो दिस इज नाउ आई एम ऑब्सेस्ड विद, जो होता है ना कि दिल का एक यार ये बनानी है, उसके पीछे आई डोंट गो इन फॉर फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट। एक और हटके सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, फिर मैं पीछे स्कूल बनाने के चक्कर में बिजी था, तो इसलिए मैं सब कुछ, मेरा क्या होता है कि एक चीज़ एक टाइम पे करता हूँ। मतलब पूरा ध्यान एक काम में लगाते हैं। हाँ, अगर एक्टर है तो ओनली एक्टिंग, कभी ये नहीं यार ये भी काम शुरू कर दो, ये भी काम शुरू कर दो। तो परफेक्शन होना चाहिए। तो जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर बना तो एक्टिंग छोड़ दी। I finished 80 pictures and I stopped every picture which I never signed any picture out. तो लोगों को ये हो गया अभी रंजीत फिल्मों में काम नहीं करना चाहता है।
ऑब्वियसली अब आप नहीं करेंगे किसी और को तो लेंगे ना, और नहीं अपने पीछे बना रहा यार वो कॉपी करेगा। फिर भी बीच में कोई गेस्ट रोल ये वो कर देते थे सेंटिमेंट्स, बिकॉज रिलेशन तो सबके साथ अच्छे हैं ना। तो कहने का मतलब है कि एक टाइप एक चीज़ करता था। तो आई वांट टू बी अ प्रोड्यूसर, आई डोंट वांट कि बाद में कोई और प्रोड्यूसर हो और वो मेरे को गाली निकाले कि देखो रंजीत को मैंने सब फैसिलिटीज़ दी और ये ऐसी बकवास पिक्चर बनाई, और मैं बोलूँ ब्लेम डालने के लिए यार ये मेरा प्रोड्यूसर ही ऐसा था, मैंने तो 200 घोड़े मांगे थे, इसने 5 भेज दिए। एक दूसरे के ऊपर ही थोपते हैं ना। अगर आप सक्सेसफुल है तो एवरीबडी वांट्स टू शेयर, टेक द क्रेडिट। आप फेल होते तो एक दूसरे पे ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, विच आई डोंट डू दैट। मैं तो बड़े साफ दिल का आदमी हूँ, और इसलिए मुझे लोग बोलते भी हैं, मेरे घर वाले वजह तुम डिप्लोमेट नहीं हो, यू कैन वेरी इजीली हर्ट समबडी। वन शुड नॉट गेट हर्ट। आप सच्चाई पूछ रहे हैं, ट्रूथफुली अगर बोल दिया तो आपको हर्ट क्यों होने का? पूछो मत। जैसे मैंने कहा था मैं अब ट्रायल क्यों नहीं देखता हूँ, क्योंकि यार दोस्त की पिक्चर है, अब मैं बोल देता हूँ मेरे को नहीं देखने की, नहीं यार तो आओ तुम देखनी है, तो अब मैं झूठा बहाना क्या ढूंढे। मैं बोल दिया यार मैं किसी की पिक्चर देखता हूँ तो फ्लॉप हो जाती है, जब लगेगी तब देखूंगा, तो मेरा दोस्त है, आई डोंट वांट टू हार्म यू, तो फिर वो बुलाते ही नहीं अभी। अच्छा, बातें और करते हैं रंजीत जी, बहुत सारी बातें आपसे करनी है। आपकी पसंद के गाने सुनना हमें अच्छा लगता है, हमारे सुनने वालों को अच्छा लगता है। चलिए आपकी वजह से मैं भी सुनूंगा अपनी पसंद के गाने। हाँ। ये जिंदगी का जो आपने गाना सुना, इसका एक और ऐसे ही सेम पैटर्न का बड़ा अच्छा गाना है, जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, है ये कैसा सफर। यू नो अभी देखिए कितना अच्छे मीनिंग है। हाँ। अभी अब ऐसा लगता है कि हर जिंदगी, हर इंसान की जिंदगी में ये मतलब सबके ऊपर ये फिट हो जाता है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, है ये कैसी डगर, चलते हैं सब मगर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी को बहुत प्यार हमने दिया, मौत से भी मोहब्बत निभाएंगे हम, रोते ज़माने में आए मगर, हंसते हंसते ज़माने से जाएंगे हम। जाएंगे पर किधर है किसे ये खबर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। अच्छा, आपके बारे में हमें ये भी पता है कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा काम करते थे। बहुत सारी फिल्में आपकी कुछ रिलीज होने वाली होती थी, कुछ फ्लोर पे होती थी। मैंने बहुत काम किया, यू नो। तो आप अपने आप को फिजिकली स्ट्रांग और इतना परफेक्ट रखने के लिए क्या करते हैं? देखिए मेरी लाइफ बड़ी सिंपल है जी। अब मैं अभी भी 4 बजे सोएगा तो भी 6 साढ़े 6 बजे उठ जाता हूँ। उन दिनों में भी मैं बहुत काम करता था, लेकिन सुबह जल्दी उठ जाता था। अच्छा, मैं वेजिटेरियन, मैं कभी आज तक सिगरेट खरीदी नहीं है। पर्दे पे जब मेरे मुंह में सिगार और सिगरेट देते हैं, थोड़ी सरदर्द होती है बाद में जब वो धुआं लेना पड़ता है ना। अच्छा, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो बड़ा स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ कि आजकल के बच्चों को या लोगों को दूध दही भी, डॉक्टर ऐसे बोल देते हैं दूध नहीं पीना चाहिए। आई थिंक दूध जो है कंप्लीट डाइट है। तो मेरे पास उन दिनों में टाइम नहीं होता था, तो मेरे आइस बॉक्स में 2-4 बोतलें रूह अफ़ज़ा की और मिल्क शेक्स की, मैं गट किया, ख़त्म। तो मेरी लाइफ सिंपल रही है।
और शराब मुझे शौक नहीं है, तो इसलिए शायद इन चीज़ों से बचा हुआ हूँ, तो मेरा ठीक ठाक चला। और स्टेमिना बिकॉज फुटबॉल था, बहुत खेला था, तो बैंक बैलेंस होगा मेरे सिस्टम के अंदर एंड फिर एक जोश होता है काम करने का। व्हेन यू डोंट लाइक समथिंग, आप एक शिफ्ट भी करोगे तो आपको थक जाएंगे आप। जब आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, जैसे सपोज यू आर इंटरव्यूइंग, अगर आप बोर हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार जल्दी जल्दी इंटरव्यू खत्म करो यार, कट करो, बिकॉज यू नॉट एंजॉइंग। इफ यू आर एंजॉइंग यू विल कंटिन्यू, मे बी आप एडिटिंग करके बाद में फेंक दें। तो इसलिए पिक्चर का भी ये होता है कि जब तक काम अच्छा लगता है ना, यू नेवर गेट टायर्ड। तो मैं तो 8-8 शिफ्टें की है ना, कि विलन का काम 5-10 शॉट दिए खत्म हो जाता था। जैसे गाना है, गाना 4 दिन चलता था, तो विलन की एंट्री होती थी, सिर्फ इधर देखा, थोड़ा धुआं उधर फेंका, पफ लिया, गिलास पिया, गिलास तोड़ा, ये किया और चले जाता था। हमारे सुनने वाले आप सुन रहे हैं ना कि रंजीत साहब क्या बातें कर रहे हैं। असल जिंदगी में रंजीत साहब क्या है, ना शराब पीते हैं, ना सिगरेट पीते हैं, और कोई भी ऐसी आदत नहीं है जो पर्दे पर आपको दिखती है। हाँ रंजीत साहब, आप क्या कह रहे हैं? बड़ा बोर विलन है विलन बाय चांस। क्या है कि मुझे काम का बड़ा शौक था। शुरू में था कि हफ्ते में 1 दिन शूटिंग होती थी, बोलती यार बाकी 6 दिन क्या करें। फिर और पिक्चर जब मिली तो मैं रोज शूटिंग हुई, फिर संडे को शूटिंग हुई, फिर मैं संडे को दिन में शिफ्ट में गाना चल रहा है हीरोइन का, तो 2-4 शॉट दिए तो फ्री हो गए। अब क्या करें, अब मुझे कोई घूमने का शौक नहीं या किसी क्लब में जाने का शौक नहीं, तो क्या करें। तो फिर दूसरे प्रोड्यूसरों को फ़ोन किया, यार तुम्हारा अभी कोई काम है तो मैं फ्री हो गया हूँ, कोई काम है तो कर लो। दूसरे प्रोड्यूसरों को फ़ोन कर दिया, तो बोले यार वेरी गुड यार, दैट्स हाउ शिफ्टें स्टार्ट हुई। तो मैं तो सोता भी स्टूडियो में था, गाड़ी में सोता था, मेरी गाड़ी में कुकिंग रेंज, फ्रिज व्रिज, सोने का सब होता था, यू नो। आई इंजॉयड वर्किंग, आई नेवर गेट टायर्ड, यू नो। मैं एज द ओनली एक्टर जिसने ट्रांजिट में शूटिंग की है। आई एम द ओनली एक्टर, एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू कैच ए फ्लाइट फ्रॉम बॉम्बे 6:30, गो टू बैंगलोर, शूट होल डे, शाम को मैं आता था और पनवेल विच इज अबाउट 30 किलोमीटर्स, वहाँ रात को 2:30-3 बजे तक शूटिंग करता था। फिर नेक्स्ट डे जाती, 1 दिन नहीं 8-8 दिन। टायर्ड नहीं फील करते? नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, बिकॉज आई एम एंजॉयिंग। जो चीज़ आप इंजॉय करते हैं, बाकी फटीक वटीक कुछ नहीं आपके दिमाग में नहीं आता है। एंड एवरी डे मैं महबूब स्टूडियो में शूटिंग करता था। सेम नाइट आई यूज्ड टू ड्राइव टू जंजीरा। जंजीरा इज 7 आवर्स ड्राइव दोस्त, और रात को 3 बजे तक काम करता था। तो अपने जोश था। अच्छा, चमचों का शौक नहीं था। अपना ड्राइवर, मेकअप मैन, स्पॉट बॉय और गड्डी, और मैं चल दिए, यू नो। एंड आई वॉज एंजॉइंग, आई नेवर गॉट टायर्ड। और फिर एक बार मुझे मालूम है मैं काम बंद भी क्यों किया, और मेरे मदर आई हुई थी, तो मैंने ड्राइवर को, ऊपर वाले की मेहरबानी थी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ ड्राइवर श्राइवर आ गए थे, यू नो, तो मैंने बोला मम्मी को छोड़ देना। आई लाइक टू ऑनर माई कमिटमेंट्स। हुआ क्या है कि एक बार हाँ बोल दिया तो मुझे करना पड़ता है। तो जब डेटें दी होती थी तो मैंने बोला मम्मी को एयरपोर्ट पर छोड़ देना, और ड्राइवर जो था इधर उधर चला गया, तो मम्मी टैक्सी में गई। वहाँ से पापा का फ़ोन आ गया दिल्ली से, तो मैं फिल्म वाले ऐसे ही होते हैं, तुमको शर्म नहीं आती, तुम्हारी माँ टैक्सी में अकेली गई, नो दैट काइंड ऑफ स्टफ। मुझे डांट पड़ गई। फिर इवन व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, एट दैट टाइम ऑल्सो आई वेंट टू हैदराबाद। आई टोल्ड माई वाइफ कि तुम किसी को बोलना नहीं, तुम बोल दो ऐसे बॉम्बे गया। तो मैं जाके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जितना काम है करके आ जाता हूँ। मैं मेकअप रूम में रोता था, फिर चिल्ड थोड़े से आंखें। बट फर्स्ट टाइम आई सॉ डेथ इन माई फैमिली, नो। उधर जब आ गए बॉम्बे में, तो कोई रिश्तेदार तो नहीं, उधर सब जो मरते थे तो बाद भी, यू नो, चाहे दादा है या दादी है या कोई रिश्तेदार, पर ये मेरे सामने रात को मेरे फादर मेरे साथ खेल रहे हैं, और सुबह मतलब 2 घंटे के बाद इस दुनिया में नहीं है, तो मेरे को यकीन नहीं होता था। तो इट वॉज अ ग्रेट शॉक, यू नो। तो फिर अभी डेट थी, हैदराबाद जाना था, तो मैं हैदराबाद, यहाँ मेरे 60-70 गेस्ट थे मेरे घर में, पंजाब से रिश्तेदार जो आ गए थे उनके, और चौथा होता है ना कुछ, तीसरा चौथा होता है। उन दिनों में सारी रिश्तेदार घर में, और मेरे को जाना था हैदराबाद। तो मैं साहब चला गया हैदराबाद मॉर्निंग फ्लाइट से। वो शॉट देना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सब शॉट वॉट ले लिए उन लोगों ने, सारा दिन काम किया। शाम की फ्लाइट से मैं आ गया वापस, और उधर विलन बन के हंस भी रहा हूँ, हंटर भी चला रहा हूँ, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो लेकिन आई लव दैट ऑल्सो, यू नो, कि ये काम है जो कमिटमेंट हो गई। नहीं, पर हम एक गाना सुनना चाहते हैं आपकी पसंद का। मेरी पसंद की तो सुन रहे हैं। एक बड़ा अच्छा गाना है, कल हो ना हो। कल हो ना हो, हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। हर घड़ी, बहुत अच्छा गाना। ये सुना दीजिए। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो
समा कल हो न हो। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो, वो मेहरबान कल हो न हो। हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। अभी इससे पहले, गाने के पहले रंजीत साहब हम बात कर रहे थे काम की। आपका ये जो काम है, विलेन आप हमेशा बने। हर फिल्म में रंजीत का वही काम, या तो रेपिस्ट है या कोई गलत काम कर रहा है जो आम जिंदगी में लोग नहीं करते। तो उससे कभी आप बोर नहीं हुए? कि ये भी एक काम ही है ना, पर कभी ऐसा सोचने का मुझे मौका नहीं मिला, या मेरा टेम्परामेंट ही नहीं था कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ। मैं जब रियलाइज किया कि मैं इतना काम क्यों कर रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में तभी आया। एक कपलेट मैं आपको सुनाता हूँ उसी का। उसके ऊपर मैंने ये कारनामा का नाम पहले किसके लिए था, उसमें था कि किसे मालूम है ये दुनिया बनी किसके लिए, क्या पता आया है इंसान यहाँ किसके लिए, किस्मत हर घड़ी बदलती है मगर किसके लिए, जिंदगी भर का ये अनजान सफर किसके लिए। क्या बात है, बहुत खूब। तो ये टाइटल पहले आया मेरे दिमाग में। मैं जू बीच पे वॉक कर रहा था कि ये देखो मैंने अपने डैडी को नाराज कर दिया, माँ को नाराज कर दिया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं तो शूटिंग पे गया था, मैं कोई गैलावेंटिंग गैलावेंटिंग की आज गर्लफ्रेंड के या साथ में या कहीं घूम रहा हूँ। माँ बाप से ज़्यादा मुझे और कौन हो सकता है। तो मुझे झटका लगा थोड़ा सा कि सिर्फ दीवारें होती है, बट टाइम नहीं है अपने माँ बाप के पास बैठने का, या रिश्तेदार के पास बैठने का, या दोस्तों के पास बैठने का। तो इसलिए मैंने वो काम भी तभी भी एक जो मेरा जो बंद किया, तो दिस वाज मेन रीजन, यू नो, वन ऑफ द मेन रीजन। लोग वैसे फिल्मों से अपने आप तो कोई नहीं रिटायर होता है, ज्यादातर लोग। आपने खुद को रिटायर क्यों कर लिया, इसीलिए? नहीं, आई एम सॉरी, नहीं, मैं रिटायर नहीं किया, मैंने अपने आप को डेविएट किया, यू नो। आई बिकेम प्रोड्यूसर डायरेक्टर। उसका एक और नशा है, यू नो, तो जो एक्टिंग में 200 पिक्चरें करने के बाद में इतना मजा नहीं, जब डायरेक्टर बनता है ना आदमी। हाँ, जो दिल में आपके है, जो आप करना चाहते हैं, वो आप, यू आर गिविंग बर्थ टू अ बेबी, यू फील नाइस। जब कारनामा कंप्लीट हुई तो मुझे लगा यार ये दिस इज हैपेंड, आई एम द सोर्स टू क्रिएट दिस। चाहे किसने भी, ऊपर वाले ने करवाया, किसने कहा, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठता हूँ, लेकिन आई बिलीव इन सम पावर, कि देयर इज सम पावर व्हिच फोर्स मी टू डू दिस, व्हिच फोर्स मी टू टेक दिस सब्जेक्ट, यू नो। तो ये, बट यू आर द मेन पर्सन टू क्रिएट दिस। जब मैं आया था 69 में, और अभी भी जो स्पॉट बॉयज, अभी वो भी बुजुर्ग हो गए हैं, वो ऐसे ही मिलते हैं मेरे को, मैं भी ऐसे ही मिलता हूँ। तभी तब आप अभी तक वैसे के वैसे अच्छे स्मार्ट। मैं वैसे ही हूँ स्मार्ट, तो थैंक यू वेरी मच। अभी थैंक गॉड टीवी पे नहीं बैठे, नहीं तो मेरी शक्ल देख लेते, आपको बोलते ये क्या बोल रही हैं आप, ये स्मार्ट है तो दूसरा क्या होता है। नहीं, ये जो आपकी सरलता है यही आपको फिट बनाए रखती है। शायद हो सकता है, यू नो, मैं आई एम नॉट ए कोई भी ऐसी आदत नहीं है। हाँ। जी देखिए, मैं आई डोंट रिमेम्बर नोइंगली अननोइंगली मैंने किसी का कोई नुकसान किया होगा या किसी को हर्ट किया होगा, या सबसे बड़ी आदमियत यही है। पर मेरी इमेज ऐसी है। आपको किसी, मेरी शादी, पहले तो मेरी शादी बड़ी थी, मैं घर में सबसे बड़ा, और मेरे साथ शादी कौन करेगा विलन के साथ? आपकी कोई बेटी हो या आप ही समझ, आप मेरे से शादी करेंगी? अरे नहीं यार। और मेरे दिमाग में आया भी नहीं, यू नो। तो देयर वाज अ टाइम, यू नो, आई हैड अ लिव इन गर्लफ्रेंड। तो लेकिन उन दिनों में कुछ मैं थोड़ा एंटी मैरिज हो गया था, यू नो, एंटी रिलेशनशिप।
ऑफ रोमांस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे माँ बाप जो हैं उनके छोटे बच्चे हैं, मेरी एक सिस्टर है, उनके जो 2 लड़के हैं उनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके बच्चे हैं, मेरी सिस्टर के बच्चे हैं। तो इनको लगता है कि यार हमारा बड़ा बेटा है, इसकी भी कोई औलाद होनी चाहिए या इसका भी घर होना चाहिए। हालांकि दे वर वेरी प्राउड की काम, इज्जत, प्लेटफॉर्म बहुत था। मेरे इस घर में आज देखिए ना, किसी के यहाँ जाओ तो एक आध हीरो या एक आध हीरोइन आ जाती है। तो मेरे इस घर में तो 8-8 हीरो होते थे, 4-5 विलन होते थे, 5-6 हीरोइंस होती थी। परवीन भाभी भी आ रही है, तो जीनत भी आ रही है, रेखा भी आ रही है, रीना राय भी आ रही है, नीतू सिंह भी आ रही है ना। ऑल दिस हाउस वाज अ सेंटर एंड ऑलवेज ओपन हाउस। तो मैं घर में हूँ ना हूँ तो भी, तो आई एम वेरी लकी, यू नो। हम तो सोचते हैं जिस घर में मेहमान नहीं आता तो घर ही नहीं है, कुछ बेकार है, दीवारों को क्या करने का। अच्छा, बात घर की चलिए, मैं बीच में आपको रोक के एक बात कहना चाहती हूँ। हम ये जो आपके घर में यहाँ आकर बैठे हैं, इतना खूबसूरत घर है, इतना अच्छा लग रहा है कि हम अपने सुनने वालों को सिर्फ बता ही सकते हैं कि रंजीत साहब का बहुत शानदार घर है। घर की हम बात कर रहे थे, तो आप अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए ना। कि नहीं, वो आपको मैं एक किस्सा सुना रहा था कि फिर एक कारनामा जब बना रहा था तो एक लड़की मेरी लाइफ में आई। एक्चुअली वो आई वाज लुकिंग फॉर न्यू गर्ल्स हीरोइन के लिए। तो उसके बाद में मेरा कुछ कॉन्सेप्ट चेंज हो गया, तो उनको बोल दिया अभी मैं स्टार का विनोद खन्ना आ गया था, इधर किमी काट कर फारा, तो नई लड़कियां नहीं चलेंगी। बट उसका घर में आना जाना था, घरेलू थी, अच्छी थी, माँ बाप आए हुए थे उन दिन में। तो उन्होंने बोला मेरे को, तो ये लेट भी जाती थी, कहीं पड़ोस में रहती थी, तो मैं कभी देखा नहीं था उसको। अभी वास्तव में हम काम में बिजी रहते थे ना, और दोस्ती सब ऑल हीरोइन हमारा वही एक फैमिली मेरी बन चुकी थी। मेरे पेरेंट्स को वो लड़की अच्छी लगी। जब हीरोइन के लिए मैंने देखा था तो मतलब आप समझ लीजिए ठीक ठाक ही होगी, तो उन्होंने मुझे बोला बेटा आपको ये लड़की अच्छी लगती है, लेकिन ये घर में बहुत लेट रहती है, लेट जाती है, और वो बड़ी ना कल्चर भी घरेलू लड़कियां जैसे होती हैं, फिल्मी टाइप नहीं थी। तो मेरे माँ बाप को पसंद आ गई हो। आपको नहीं पता था? नहीं, आई वाज बिजी, यू नो। शी वाज लाइक ए फ्रेंड इन माय फैमिली, नो। आती थी जाती थी, क्योंकि मेरा स्टाफ भी इधर ही आता था, राइटर वाइटर। फिल्म वालों को कोई बाजार में ऑफिस नहीं होता, कहीं भी ऑफिस बन जाता है उनका। तो हमारी स्टोरी सेशन में बैठ जाने का, म्यूजिक सिटिंग में बैठ जाती थी, यू नो, ऑल दैट। और उसको थोड़ा हर्ट हुआ होगा जब मैंने उसको पिक्चर में नहीं लिया, लेकिन साफ बोल दिया, मैंने एक्सप्लॉइट नहीं किया, क्योंकि एक तो मेरी इमेज भी ऐसी थी, और डर लगता है ना कि हाँ जी लड़की को ऐसे ही, तो ऊपर वाला ने इतनी मेहरबानी रखी थी कि किसी के आज तक किसी लड़की ने मेरे को एक्यूज नहीं किया है कि हाँ जी एक्सप्लॉइट किया या मैंने मिसबिहेव किया किसी के साथ में। अल्टीमेटली उन्होंने बोला बेटा शादी कर ले इसके साथ, तो हमारी शादी हो गई। मेरा फार्म हाउस था, वहाँ शादी हो गई। और उसके बाद में मुझे अच्छी तरह याद है, उसने मुझे एक शिकायत आई, उसकी माँ की बहन थी चंडीगढ़ में, स्टडीड इन शांति निकेतन, एंड यू कैन इमेजिन मैरिड इन ए आर्मी फैमिली ऑल्सो। वो अपनी बहन को फ़ोन किया उसने, मतलब मेरी वाइफ की माँ को, कि अगर तू अपनी बेटी से इतनी दुखी हो गई थी तो उसका गला घोट देती, उसको समुद्र में फेंक देती, कुएं में फेंक देती, जहर दे देती। तेरे को यही मिला था शादी करने के लिए? फिल्मी रंजीत। हाँ, ये फिल्म रंजीत मिला था। कहती नहीं, वो अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा है, लड़की को घर बुलाओ, देखो उसके कपड़े उतार के मारता होगा उसको। ऐसे तो ये तो इमेज थी हमारी। आपको सुनवा रहे हैं मशहूर फिल्म अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत। अच्छा, आपके बारे में ये भी है कि आपकी जो इमेज है, फिल्मी इमेज है कि रंजीत मतलब एक बैड मैन। तो जो पार्टीज वगैरह में लेडीज आपसे मिलती थी तो आपसे दूर दूर रहती थी, आपको कैसा लगता था? थी क्या, अभी तक वही चल रहा है। अच्छा, ऑफ कोर्स। अमेरिका से कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो एक हैबिट बन जाती है हाथ मिलाने की, जैसे आपसे हाथ मिलाया आते हैं। तो इट्स नॉट दैट कि मैं कोई ठरक लड़ा रहा हूँ या किसी जो एक्टिंग फ्रेश एंड ऑल दैट, ऐसे जेन्युइनली हाथ आगे निकल जाता है टू वेलकम। तो मैं थोड़ा लेट पहुंचा तो पार्टी में तो हाथ मिला रहा हूँ, तो हाथ नहीं आगे कर रही। अभी अमेरिकन, सेटल्ड इन अमेरिका, कैन यू इमेजिन। वो न्यू जर्सी से आए हुए थे, तो उसका हस्बैंड बोलता है अरे डर मत नहीं, ये आपसे डर रही है। मैं डरने वाली क्या बात है यार, मैं तो अभी काम ही बंद कर दिया। अच्छा, आपको ये कपिल देव हमारा दोस्त है, उसका भाई का कुछ ऑपरेशन हुआ था, तो उसकी भाभी भी आई थी। तो मैं आया ब्रदर की हाल है करते करते मैंने हाथ आगे किया तो ओदी भाभी पीछे हो रही है, और कपिल ने बोला कहता ये वो वाला रंजीत नहीं है, तो हाथ मिला कोई गली। तो आपको ऐसा जो लगता है, ये आपको अपने अभिनय का इनाम लगता है कि ये देखा जाए तो इनफैक्ट कि अगर ये सब मेरे काम की वजह से, दैट मीन्स मैंने अपने काम को जस्टिफाई किया है। जी हाँ। आप मुझे अगर विलेन का रोल देते हो और मैं वो क्रिएट नहीं करता हूँ, तो इसका मतलब है कि आई एम नॉट डूइंग द राइट जॉब। एक और ऐसे किस्सा था ना, मुझे डायरेक्टर ने सोचा कि सांप मेरा पेट है, कोबरा। अच्छा। ये मिस्टर ए सलाम वाज द डायरेक्टर,
होगा क्या कि मैं वेजिटेरियन, कभी फिश हाथ नहीं लगाई, कभी कबूतर नहीं पकड़ सकता ना, ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ, यू नो। तो बोले ये कोबरा तेरा पेट है, तो कोबरा पकड़ा हुआ है, दूध के कटोरे में उसका मुंह जाएगा, फिर तेरी आंखों के सामने ऐसे ऐसे जबान निकालेगा, तो शॉट लगा के बैठा हुआ। तो मैं बोला सलाम भाई पागल हो गया, मैं सांप को वैसे ही सांप को तो क्रीपी फीलिंग आती है ना, उसका जो स्किन को कैसे कोई पकड़ सकता है। तो मैं नथिंग डूइंग, मुझे डमी सांप ला के दो। नहीं यार मैं सोचा है तेरी आंखों के सामने जबान निकलेगी, ये मैं मेकअप रूम में चला गया। मैं सांप का वैसे ही डर जहर वहर का, फ्रैंकली स्पीकिंग डर से ज्यादा ये था हाथ को लगाया है ना। कट्टू मेकअप रूम में बैठा, मेरे दिमाग में आया यार देखो यार काम काम होता है। अभी वो डायरेक्टर ने रात भर सोचा होगा, या 2 दिन पहले सोचा होगा, या 15 दिन पहले सोचा होगा। तू तो आज वहां से बेंगलोर से आया, सीधा शूटिंग में पहुंच गया है, काम करना क्या फर्क पड़ता है। तो मैं चला गया सेट पे, मैं चलो यार करते डर नहीं लगा? सुनो तो सही, डर की तो बात बता रहा हूँ मैं, करते हैं। और सांप वाले को बुलाया, सपेरे को, ओए इधर आओ, इसका जहर नहीं खाओ। उसको दिखा रहा है, देखो उसने अपने हाथ में सांप को मारा। मैं बोला साला तेरे में इतनी जहर है, तेरे को क्या चढ़ेगी जहर। तो मैंने अपने मेकअप मैन को बोला इसको पकड़ के रख, उसको ऐसे सच पता करने के लिए जहर है कि नहीं। नहीं साहब इसके दांत भी निकाल दिए। मैं बोला फिर भी इसको पकड़ के रख, अगर ये सामने कोई गड़बड़ की ना तो मैं देख तेरे को मार दूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मैं कहा शायद वो बोलेगा हाँ साहब ये सांप से डेंजरस है, तो जान छूट जाएगी मेरी। वो बैठ गया उधर ही। अभी मैं बोला कैसे, वो सांप तो 7-8 फुट लंबा, तो अभी क्या कर रहा कोबरा वो भी। कहते साहब मैं इधर लपेट दूंगा आपकी बाजू पे और गर्दन आपके हाथ में दे दूंगा, तो आप दूध में डाल देना, तो फिर ये बाहर निकालोगे तो जबान ऐसे दूध मुंह पे लगा होगा, लिप्स पे, तो साफ करेगा तो शॉट मिल जाएगा। तो डॉक्टर बोला ऐसे क्लोज में सांप का मुंह होगा, फिर तेरी आंखें आएंगी बिल्कुल सांप की तरह, तो फिर पीछे जाएंगे और फिर तेरी डन दिखाएंगे। तो मैं ठीक है चल यार, जिंदा जब मुर्दा कोई बात नहीं। मैंने ऐसे बाजू कर दी, उसने सांप लपेट दिया और मुझे गर्दन दे दी, और मैं गर्दन दूध में डाली, और दूध में डाली तो यूं सामने निकाला तो तर तर हुआ। उसके बाद सडनली सांप ने मुझे घूम के काटा। जब काटा तो अंदर से तो हालत खराब हुई ना, उसने ऐसे मुंह मारा कोबरा ने। तो मैं डायलॉग कुछ और था, मैं अभी डायलॉग बोल गया तो थोड़ा मैं हंसना शुरू कर दिया। विलेन को फायदा होता है ना। अच्छा। नागराज मैं तुम्हें दूध पिलाता हूँ तुम मुझे काटते हो। अभी डायलॉग याद कर रहा हूँ, मुझे मालूम था दोबारा शॉट देना नहीं है, तो हंसी में डायलॉग याद करके फिर कंटिन्यू किया। और उसके बाद में मेरा शॉट खत्म हुआ, तो नहीं उसके बाद मैंने क्या किया, वो सांप की गर्दन पकड़ ली और टाइट, तो थोड़ा मुंह से परे कर दी कि दोबारा नहीं काटे। एक्चुअली सांप की टेंशन में मुझे इतनी थी कि मैं उसका गला घोट रहा था। अच्छा इसलिए तो वो अपनी जान छुड़ाने के ऐसा मुंडी अपना सिर को मारा था वो, और मेरे को काटा था, मेरी जान छोड़ यार, क्यों मुझे मार रहा है। तो मेरे को टेंशन ये थे साला इधर से घूम के मेरे हाथ से निकल गया कहीं बाहर ना निकल जाए। तो उसने फिर काटा मेरे को, तो मैंने ऐसे टाइट पकड़ लिया। मैं बोला आज रंजीत नहीं है, यहाँ सांप नहीं है, देखी जाएगी जो कुछ होगा, अब तो जो होना था हो गया। तो शॉट दे दिया मैंने पूरा। जैसे ही शॉट पूरा हुआ तो मैंने चिल्लाया बचाओ, दैट काइंड ऑफ स्टफ। वो सांप को इतना गुस्सा चढ़ा हुआ, सांप वो जो कॉयल किया था उसने वो छोड़ ही नहीं रहा मेरे को। अच्छा। वो सांप बोला ऐसे खींच रहा है, सांप को घुमा रहा है उल्टा करके, रस्सी जैसे खोलते हैं ना। इतने में डायरेक्टर जो प्रोड्यूसर जो था वो भागा, फिल्मिस्तान स्टूडियो में याद है। हाँ। उसके साइड में एक लेडी डॉक्टर थे। अच्छा। ये फैक्ट है। हाँ। उसको बोला जल्दी करो सांप ने काट दिया है। तो इंजेक्शन लेके अपना बैग पैक कर रही होगी, ये उसी ने बोला मेरे को। अच्छा। तो कहती किसको काटा है, सामान पैक करते करते। हाँ। बोले रंजीत को काटा है। वो कहती नहीं मैं नहीं आती यू नो, शी डिडंट कम यू नो, दैट वाज द इमेज कि रंजीत को मैं उसके सामने नहीं जाती, दैट तो अल्टीमेटली नहीं आई वो। तो 2 महीने मेरी ऐसी हालत खराब थी, मैं आंखें बंद करता था, सडनली उठ जाता था रात को कि मेरे ऊपर इतने 200 सांप चढ़े हुए हैं, हजारों सांप घूम रहे हैं। पर वो जो काटा था उसमें जहर कुछ नहीं, जहर कहा था, उसका जो हुड था ना। हाँ। जहर वहर नहीं थी, काटा भी उसमें जख्म नहीं हुआ। अच्छा। उसका हुड इतना स्ट्रॉन्ग था, पत्थर पे जैसे मारते ना वैसा। पर मुझे तो साइकोलॉजिकली था ना, फियर कॉम्प्लेक्स था ना, ये इसके अंदर जहर चली गई होगी या क्या होगा। अच्छा मैं कुछ रात को दाल वाल खा गए थोड़ा, तो आई यूज्ड टू वोमिट यू नो, यानी लिक्विड पीता। 1-1.5 महीना बहुत टेरिबल गया मेरा। तो कितने किसी कलाकार को किसी सीन को जिसे हम जरा सी देर में देख लेते हैं, शूट करने के लिए कितनी तकलीफें उठानी पड़ती। पर इमेज की बात कर रहे थे, देखो लेडी डॉक्टर ऑल्सो नहीं आई। अभी मैं यार अपना काम करता हूँ, उसकी इतनी अकल नहीं है। सेंसर बोर्ड वाले में एक सेंसर थी पारसी, और जब मेरा सीन आता तो आंखें बंद कर लेती थी, और बाजू वालों को बोलती थी जब इसका सीन चलेगा तब बताना मेरे को। मैं बोला इसका बस चलेगा तो मेरा पूरा रोल ही काट देगी नो, जो देखती नहीं है। तो क्या है कि इमेज का इफेक्ट तो डेफिनेटली होता है नो, तो उससे थोड़ी खुशी, मतलब कभी बैठ के सोचा नहीं है। लोग ही बोलते हैं ना यार तुम काम ऐसा करते तो इसलिए तुम्हारे से डरते हैं लोग, तो चलो अच्छा मतलब ठीक ही बोलते हैं। चलो ये तो चलता रहेगा। आपको एक और गाना सुना दूंगा। हाँ जी। आपकी पसंद का कौन सा है ये गाना? ये जो है क्या बोलते हैं उसको, बड़ा फिट बैठता है यहाँ पर, लावारिस का गाना, अपनी तो जैसे तैसे। वही आपको, अपनी तो ऐसे तैसे कट जाएगी जिंदगी है ना। ये गाना सुन दीजिएगा। चलिए सुनते हैं। अपनी तो जैसे तैसे
वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। आप भी मेरी तरह इंसान की औलाद है, आप मुँह मांगी दुआ, हम अनसुनी फरियाद है। गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, गाली हजूर की तो लगती दुआओं जैसी, हम दुआ भी दे तो लगे है गाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? कहीं आसमां हिलने लगे और कांप उठे ये ज़मीन, आपका तो ये पसीना खून से भी कीमती, और अपने खून की कीमत यहाँ कुछ भी नहीं। अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, अपना तो खून पानी, जीना मरना बेमानी, वक्त की हर अता है अपनी देखी भाली, आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे, अपनी तो जैसे तैसे, थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, अपने आगे ना पीछे, ना कोई ऊपर नीचे, रोने वाला ना कोई रोने वाली जनाबे आली, आपका क्या होगा? गाना सुनते सुनते मैं सोच रही थी कि आपने फिल्म देखी, क्या होता है कि हीरो जो होता है किसी फिल्म में एक होता है और जो विलेन होता है वो सब फिल्मों में होता है। तो रंजीत तो बहुत सारी फिल्मों में थे, बहुत सारी हीरोइन के साथ आपको काम करने का मौका मिलेगा। कहाँ आपको बहुत कंफर्टेबल लगता था, किस किस के साथ, या किसी के साथ काम करने में डर लगता था, या क्या कुछ उस अनुभव के बारे में बताइए।
आई थिंक मैं बहुत लकी रहा हूँ, आप पूछे कैसे, कि मुझे इवन गेस्ट रोल के लिए लड़कियों के फ़ोन आए थे हीरोइंस के। अच्छा। यार गोली उसमें रेप सीन है यार, वो कर देना यार, मतलब ये कोई काम है क्या? नहीं यार, नहीं तुम प्लीज़, वो है कि ऐसे ऐसे है। तो मतलब कहने का भी दे वर ऑल्सो वेरी कंफर्टेबल विद मी। उनको भी ये था कि रेप सीक्वेंस के लिए भी यार डायरेक्टर या प्रोड्यूसर बोलते यार ये छोटा रोल रंजीत करेगा नहीं मैं फ़ोन करती हूँ उसको, फ़ोन लगाओ। मतलब दे ऑल वर वेरी कंफर्टेबल एंड आई वाज आल्सो वेरी कंफर्टेबल। कोई कॉम्प्लेक्स नहीं, कुछ नहीं। और जैसे मैंने कहा कि मेरे यहाँ ज़रा आना जाना और मेहमान नवाजी बहुत होती थी, एंड मैं बड़ा अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ, जो समझता था भी, कि जिस घर में इतने लोग आते थे नहीं तो हीरो हीरोइन एक दूसरे से चलते रहते हैं ना, वैसे भी सबको कॉम्प्लेक्स होता है। 3-4 तो विलेन भी आए थे। तो ये आपकी खासियत है, आपकी अच्छाई है कि लोग आते हैं। आई लाइक इट, आई वाज वेरी प्राउड कि मेरे यहाँ, नहीं तो देखिए ना 2 हीरोइन इकट्ठी हो जाए तो ही उनको कॉम्प्लेक्स हो जाता है गाने में या पिक्चर में। तो यहाँ तो रौनक रहती थी। अच्छा, आपने इतने सारे सीन किए, आपने जैसे अभी बताया कि बहुत सारी हीरोइंस फोन करती थी कि रेप सीन है और आके रंजीत कर दो। जी। तो ऐसे इतने सारे सीन किए, कहीं कोई ऐसी आपको इंस्टेंस याद है कि कोई ऐसा सीन हो गया कि आप परेशान हो गए? अरे शुरू में एक बार मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं एक पिक्चर थी विक्टोरिया 203, देखी आपने? हाँ, थोड़ा सा ठहर, सायरा बानो की। हाँ, वही गाने की बात कर रहा हूँ। उसमें क्या सायरा जी के साथ में पहली बार काम कर रहा था। अभी हमको मालूम था वो दिलीप कुमार की बीवी भी है, और दिलीप साहब तो बहुत मतलब किंग, बहुत बड़े आदमी हो गए ना। तो हम तो नए थे। ये मेरी शर्मिली के बाद ये दूसरी, मतलब बिगिनिंग ऑफ माई करियर थी ना। तो अंदर से वो जोश तो था ही, लेकिन मेरे अंदर वो कॉम्प्लेक्स नहीं होता था कि आज मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। तो पर हुआ क्या कि गाना है ना, करती हूँ तुमसे वादा, वो मुझको सड्यूस करने की कोशिश करती है। वो एक उसमें बड़ी सेक्सी सी ड्रेस और टावल थोड़ा सा काट के नॉट बांध के उन्होंने अपना ऊपर अपर पोर्शन में पहना था, एंड छोटी सा टावल नीचे, लाइक बिकनी काइंड ऑफ ए ड्रेस। और मुझे मालूम है सेट पे सायरा जी की मदर नसीम जी, वो उन्होंने खुद हाथ से टाँके वाके लगाए थे, टावल मंगवाया गया था। हर शॉट के बाद में बड़ा सा टावल आता था, वो लेके बैठ जाती थी। तो एक शॉट में वो जब उसको पता लगता है कि मैं अभी कंट्रोल से बाहर होने वाला हूँ, तो वो भागती है कमरे से। तो जो मैंने बोल्ट बंद किया था दरवाजे का, तो ऊपर हाथ करके उन्होंने अपनी चिटकनी खोली लैच को। तो हुआ क्या, मैं जब आता हूँ उनको पकड़ के टर्न करता हूँ, फिर उठा के लाना था। जैसे उनको टर्न किया तो उनका ये टाका टूट जाएगा ऊपर का। अभी मेरा जस्ट स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ कि बेचारी के गिर गया टावल, तो लोग देख लेंगे और ये हुआ, तो आई शुड कवर प्रोटेक्ट हर। तो मैंने अपने हाथ उनके अराउंड द नेक डाल के उनको कवर कर दिया ताकि कोई देखे नहीं। लाइट्स ऑफ हो गई, एंड देन मुझे मालूम है सायरा जी को भी याद होगा ये। और उसके बाद में उन्होंने मुझे थोड़ा सा थैंक यू बोला, टावल आ गया, कवर हो गया उनको, तो चली गई। अब पता क्या हुआ, उसके बाद में रात को मुझे टेंशन शुरू हो गई। मैं यार, ये अगर दिलीप साहब को पता लग गया हो तो मुझे दिल्ली वापस भिजवा देंगे कि मेरी बीवी के गले में हाथ डाल दिया, ऑल दैट। सीन तक तो मुझे नहीं, कुछ भी हाथ लगा रहा हूँ, टांगों पे लगा रहा हूँ, वो तो सीन कर रहा था ना। ये तो गलत काम हो गया यार। तो थोड़ा मुझे फर्स्ट टाइम टेंशन हुआ। बट अगेन फिर बाद में 1-2 बार हमने जिक्र किया तो सारा जी को याद दिलाया, तो बट इट वाज आई वाज वेरी फॉर्चुनेट दैट आई नेवर गॉट दैट काइंड ऑफ वाइब्स और फीलिंग्स और रिएक्शन फ्रॉम एनीबॉडी। हाँ, क्योंकि रंजीत साहब दिल के बहुत अच्छे इंसान। नहीं, उनको क्या मालूम, हो दिल के इंसान तो मेरी बीवी से पूछो, बताएगी कैसे। दूर के ढोल सुहावरे होते हैं। आपने ये जो बात की विक्टोरिया नंबर 203 की, यही वाला गाना सुने क्या आपकी पसंद है? अरे बहुत अच्छा गाना था। अच्छा, बहुत अच्छा गाना। मैं भी पुरानी यादों में चला गया। याद तो उस वक्त मुझे एक अभी आपके सामने भी मुझे सब पूरा सीक्वेंस याद आ रहा है, कैसे वो टावल गिरा। एनीवे, गाना सुनते हैं। चलिए। करती हूँ तुमसे वादा, पूरा होगा तुम्हारा
जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि जो हीरो होता है फिल्म में एक होता है और रंजीत जो विलेन है, बैडमैन है, वो बहुत सारी फिल्मों में होते हैं। तो अभी तक आपने कितनी फिल्में की हैं? और जहाँ तक पैसों वैसों की बात है तो वो भी संपन्नता बहुत रही होगी, तो आपने अपनी ज़िंदगी में पैसों को बहुत अहमियत दी या काम को आई दी? एम सॉरी दैट तो यू कैन आस्क एनीबडी। मैंने पैसों के लिए कभी काम नहीं किया और मैं तो कितने तो लैब लेटर और कितने मतलब क्या, जब देखिए एक फैमिली हो जाती है ना तो उसमें सिर्फ पैसे नहीं रह जाते देन यू एंजॉय वर्किंग। प्रोड्यूसर एक बिकम्स लाइक योर फैमिली मेम्बर, और प्रोड्यूसर के बाद एंड में पैसे भी नहीं होते हैं तो पिक्चर जब खत्म होती है तो पर फेथ एंड ट्रस्ट पे चलता है। और लेकिन मैंने कभी पैसों के लिए इतनी अहमियत नहीं दी जो आया नसीब में मिल गया, ठीक है यार, कोई बाद में दे देना यार, इस तो तरह खुद का। पैसे आते रहे? हाँ, तभी तो चलता रहा। अभी पैसे आते थे, ऐसी बात नहीं है कि सारे एक जैसे नहीं होते ना। जी हाँ। There is some like that, अच्छा, अब कुछ छोटे पर्दे की बात करें कि आपने बड़े पर्दे से थोड़े कुछ दिनों के लिए अपनी फिल्में बनाने के लिए दूर रहे और आजकल आप जो है टीवी सीरियल्स में दिखते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। हाँ, आजकल कहाँ दिखता हूँ? कुछ दिन पहले तक नहीं, कुछ साल पहले, क्योंकि मैं जब ये पर वो आज तक दिखते हैं ना, लोग अगर रिपीट करते हैं। अच्छा, रिपीट करते थे। ओह, जस्ट बिकॉज। हाँ, नहीं, क्या हुआ, मैंने ये फिल्म मेकिंग के बाद में डेविएट हुआ स्कूल के प्रोजेक्ट में, और दूसरा देन आई लॉस्ट माय पेरेंट्स आल्सो तो थोड़ा सा डिजेक्शन लाइफ में आया था फिर धीरे धीरे टीवी बड़ा पॉपुलर हो गया फिर मुझे एक ऑफर आई कॉमेडी थी वो, तो मैं बोला वो बड़ी हिम्मत वाला आदमी लगता है जो मुझे कॉमेडियन बनाना चाहता है तो उसका नाम था, प्ले का नाम था बात बन जाए। देखा आपने? हाँ, तो ठीक लगा मेरा काम, बहुत अच्छा। इसीलिए तो मुझे याद आया। देखिए टीवी में क्या होता है, जब तक आप टीवी के प्रोग्राम में हैं, मैंने ये एक नोटिस किया, तब तक पब्लिक आपको याद रखती है। ठीक है ना, महाभारत के इतने बड़े बड़े करैक्टर आए तभी तो रोज दिमाग में। पर मैं अपना किस्सा बताता हूँ, तो वो जब मैंने प्ले किया ना, मैं जहाँ भी पार्टी में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, या क्राउड में होता था ना, या किसी घर पे हो खन्नू अंकल आ गए, खन्नू और रंजीत भूल ही गए। मैं यार ये कमाल है, वो खन्नू अंकल जो टीवी घर में होता है ना इतना नजदीक, दे स्टार्टेड कॉलिंग मी खन्नू अंकल। ये तो पहले रंजीत बोलते थे, खन्नू विद द कैरेक्टर, उसका नाम था कर्नल खन्ना। तो जैसे उतर गया फिर बोलो ऑल दैट। तो टीवी पे मैंने जस्ट फॉर फन मैंने 7-8 सीरियल किए। मैंने सिने विस्ता के कुछ सीरियल किए थे, जुनून एंड समथिंग। हाँ, जुनून में थे आप। लेकिन क्या हुआ, फिर लोगों ने इधर भी मेरे को वैसे ही डालना शुरू कर दिया कि रंजीत को डालेंगे तो विलेन करो। मैं टीवी पे करना तो फिल्मों में क्यों ना करें कम से कम टीवी में तो कोई ब्रांडिंग नहीं है मार्केटिंग की। तो बट अगेन वही बात है ना, प्रोड्यूसर डायरेक्टर एंड जो लोग वो सोचते हैं यार जल्दी से लोगों को पता लग जाए रंजीत आया। एंड देन आफ्टर दैट मेरी तो लाइफ उल्टी चालू हुई आफ्टर टीवी I did theater. हाँ, ये बात मैं पूछने वाली थी कि आपने एक इंग्लिश ड्रामा किया था और बहुत सक्सेसफुल हुआ। इंग्लिश हिंदी अंग्रेजी जैसे हम पंजाब वाले बोलते हैं ना। आधी लाइन आओ जी निमी जी व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है, और सीधे लुधियाने पहुंच जाते हैं, फिर अंग्रेजी में उधर चले जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो वो कैसे आपने प्रोजेक्ट लिया हाथ में? वो भी एक क्या हुआ, दैट आई गॉट हुक्ड मेरी वाइफ की वजह से क्यों काम नहीं करता था। सैटरडे संडे को मैं वैसे भी काम नहीं करता था, जितना काम करता था, लेकिन सैटरडे संडे की डेट नहीं देता था। दैट वाज फॉर माई सेल्फ। तो वो जो आया था तो मैंने टाल दिया। मैं बोला यार फिल्मों में तो हम बोल देते हैं कि 1 घंटा बाद में आता हूँ, या मेरी जगह तुम डुप्लीकेट का शॉट ले लो। तो ये स्टेज पे तो मुझे खुद जाना पड़ेगा, और वहाँ तो 7 बजे बोला तो 7 बजे पर्दा खुल जाएगा, ऑडियंस इज नॉट गोइंग टू वेट। एनीवे वो मैंने प्ले किया इंग्लिश में, उसका नाम था हैंकी पैंकी। उसके बाद एक और किया, पापा डोंट प्रीच। इतने बिजी शेड्यूल में से आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इतनी अच्छी अच्छी बातें की, और बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे सुनने वाले जानना चाहते थे हमसे की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके एयर टाइम के ऊपर मुझे आपने इतना टाइम दिया। ये सब आप लोगों का प्यार है, और आप लोगों इवन सुनने वालों का प्यार है कि जो आप लोगों की वजह से हमको लोग चाहते हैं। अभी घर में एक्टिंग करके घर ही पिक्चर देख लो, घर में ही गाना सुन लो तो मतलब नहीं होता। इट्स लाइक ए फैमिली, हम लोग का बहुत बड़ा फैमिली है ये लोग। ऑडियंस भी हमारी फैमिली है देखा जाए तो। उसमें भी कई नाराज हो जाते हैं जब उनको काम नहीं पसंद आता, वही खुश हो जाते हैं जब उनको काम पसंद आता है। दैट मीन्स ऑडियंस भी मेरे चाहने वाले जो मेरी फैमिली हो गई ना, ये सिर्फ माँ बाप भी या गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं, बच्चे कि वही चाहते हैं आपको। आपके चाहने वाले दुनिया भर में हैं। क्या बड़ी मैं इसलिए बोला ना, ये लाइन जो है बहुत अच्छी लाइन है
पर आदमी को काम करना पड़ता है, मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। काम की कद्र होती तो है। मैं तो यस, चमड़ी किसी को पसंद नहीं है। जी Yeah. बहुत बहुत शुक्रिया। You're welcome. Thank you very much. Wish you all the best and love everybody. Good luck. तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मशहूर फिल्म अभिनेता रंजीत से निम्मी मिश्रा की बातचीत। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया साइमन परेरा और विनायक रेनके ने। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। अगले हफ्ते फिर आएंगे सेल्यूलॉइड के सितारे। हर दिन सुनते रहिएगा पिटारा।